Hello friends, today I am going to teach about present continuous tense, Hindi to English translation. आज हम ट्रांसलेशन करना सीखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ट्रांसलेशन। इसमें इस टेंस की पहचान जिन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आदि शब्द आते हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। फॉर एग्जाम्पल वह सो रहा है, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्योंकि लास्ट में रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट है तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो हेल्पिंग वर्ब ही के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, तो ही इज। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग। वह सो रहा है। फॉर एग्जाम्पल राम बाजार जा रहा है, तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है राम और राम के साथ हम इज हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो राम इज। उसके बाद जा रहा है वर्ब है, तो वर्ब में गो होगा, गो वर्ब में आईएनजी लगाएंगे, तो राम इज गोइंग गो। उसके बाद आईएनजी लिख देंगे, आईएनजी, तो राम इज गोइंग टू। उसके बाद ऑब्जेक्ट बाजार लिख देंगे, मार्केट, तो राम बाजार जा रहा है, राम इज गोइंग टू मार्केट। फॉर एग्जाम्पल हम पानी पी रहे हैं, तो इसमें सब्जेक्ट है वी। हम सब्जेक्ट है तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है वी। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो कौन सी वो हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, तो वी के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं, वी आर। उसके बाद वर्ब में आईएनजी लिखेंगे, तो वर्ब है पी रहे हैं वर्ब है, तो ड्रिंकिंग ड्रिंक। उसके बाद आईएनजी जोड़ देंगे, तो वी आर ड्रिंकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट वाटर लिख देंगे, पानी, तो हम पानी पी रहे हैं, वी आर ड्रिंकिंग वाटर। फॉर एग्जाम्पल सीता खाना पका रही है। सीता खाना पका रही है, तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है सीता। सबसे पहले सीता लिखेंगे, सीता। और सीता के साथ हम नाम के साथ कौन हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, तो नाम के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं। नेम ही सी इट के साथ हम इज का प्रयोग करते हैं, तो सीता इज। उसके बाद हम वर्ब में आईएनजी लगा देंगे, तो पका रही है तो कुक होगा, सीता इज। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख दें, फिर वर्ब में आईएनजी लिख देंगे, सीता इज कुकिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट खाना लिख देंगे, फूड, तो सीता इज कुकिंग फूड। सीता खाना बना रही है, पका रही है। फॉर एग्जाम्पल तुम आ रहे हो, तो सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है यू, तो तुम का यू होगा यू। उसके बाद हम यू के साथ हम आर हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो यू आर। उसके बाद वर्ब में आईएनजी कमिंग, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब है जो प्रेजेंट में हो रहा है, जैसे वह काम कर रहा है, वह सो रहा है, वह जा रहा है, वह खाना खा रहा है, वह नहा रहा है, वह घूम रहा है, वह मैच खेल रहा है। या फॉर एग्जाम्पल जैसे राम पतंग उड़ा रहा है, तो राम पतंग उड़ा रहा है। सबसे पहले इसमें हम सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट है राम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, तो वर्ब में आईएनजी, उड़ाना का फ्लाइंग वर्ब है उड़ा रहा है, तो राम इज फ्लाइंग काइट।
या मोहन किताब पढ़ रहा है। तो मोहन किताब पढ़ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट हम लिखेंगे मोहन। मोहन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करेंगे, मोहन इज। उसके बाद रीडिंग वर्ब में आईएनजी, रीडिंग बुक। मोहन किताब पढ़ रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल वह लिख रहा है। वह लिख रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे तो सब्जेक्ट है ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, उसके बाद वर्ब में आईएनजी, लिख रहा है वर्ब है तो ही इज राइटिंग। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इंग्लिश सीखने के लिए डू सब्सक्राइब दी चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।